सभी को नमस्ते। योगासन प्राणायाम की इस सीरीज़ के अंदर अब तक कुल 3 वीडियो बन चुकी हैं और पिछली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि खड़े होकर करने वाले कुछ आसन जिनके अंदर पाद हस्तासन आदि शामिल थे, बिगिनर योगासन और प्राणायाम की सीरीज़ का ये चौथा भाग है। इस वीडियो के अंदर खड़े होकर करने वाले 1-2 आसन और उसके बाद में बैक बेंडिंग वाले कुछ आसनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्श्व कोणासन के बाद हमें परिवृत्त त्रिकोणासन या साइड टो टच जल्दी करना है 20, 30 या 40 बार। इसके बाद मैं करूंगा त्रिकोणासन। साइड फैट को कम करने के लिए, साइड ट्विस्टिंग को बढ़ाने के लिए, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लंग्स को मजबूत करने के लिए ये एक अद्भुत आसन है जो शरीर को लचीला बनाता है, पाचन में सुधार करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और शरीर का संतुलन सुधारता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो त्रिकोणासन को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। हाँ, अगर आपको पीठ में दर्द या प्रेगनेंसी या कोई अदर हेल्थ इश्यू हो तो त्रिकोणासन करने से पहले एक बार अपने ट्रेनर से कंसल्ट जरूर कर लें। शेष सभी त्रिकोणासन को नियमित रूप से कर सकते हैं। अब मैट के ऊपर पेट के बल लेट जाएंगे और धीरे धीरे मकरासन को आरंभ करेंगे। मकरासन बैक बेंडिंग का बेस माना जाता है और ये बहुत ही पावरफुल आसनों की श्रेणी में आता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। पहले एक पैर से, बाद में दोनों पैरों से उनकी एड़ियों को बट पर 1 बाय 1 या एक साथ टच करेंगे। इसके करने से पीठ दर्द में आराम मिलता है और ये सांस लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है और ये उच्च रक्तचाप को या फिर हाई बीपी को भी ठीक करता है और वेट लॉस करने में भी हमारी मदद करता है। अगर आप थक गए हों तो कुछ देर मकरासन प्रकार 2 में विश्राम करें और जब अपने आप को सहज महसूस कर रहे हों तो उसके बाद पुनः योगाभ्यास चालू कर सकते हैं। अब हम करेंगे भुजंगासन प्रकार 1। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर और अपनी चिन के नीचे रखें और हाथों की सपोर्ट से अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। अगर चाहें तो आप इसको ऊपर होल्ड भी कर सकते हैं और अगर होल्ड नहीं करना चाहते तो पुशअप की तरह इसके भी आप रेपिटेशंस कर सकते हैं। अगला है भुजंगासन प्रकार 2। हाथों को शोल्डर्स की चौड़ाई के बराबर खोलकर आगे की तरफ चेहरे के पास रखें और पुनः अपने हाथों की मदद से अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। जब स्थिति सहज हो जाए तो वहाँ कुछ देर तक बॉडी को होल्ड करें। बाद में पुनः नॉर्मल स्थिति में आकर भुजंगासन प्रकार 3 करें। इस बार अपने दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर खोलकर और शोल्डर्स के ही पास रखते हुए अपने हाथों की सपोर्ट से अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। ध्यान रखें कि आपके शोल्डर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। यदि आप थक जाएं तो पुनः कुछ देर के लिए शशकासन या बालकासन में विश्राम करें। जब पुनः स्थिति सहज और नॉर्मल हो जाए उसके बाद शलभासन करने की तैयारी करें। शलभासन करने के लिए वीडियो में बताए गए तरीके का ही प्रयोग करें, यानी कि अपने दोनों हाथों को सीधा अपने लेग्स के नीचे रखें और अपने हाथों से धरती पर प्रेशर डालते हुए पहले एक पैर करके उठाएं और उसके बाद दोनों पैरों से शलभासन करने की कोशिश करें। यथाशक्ति जितना हो सके कुछ समय के लिए बॉडी को होल्ड करें, फिर पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस वीडियो का आखिरी आसन है सेतुबंधासन या ब्रिज पोज। जैसा कि हमें पता ही है, सेतुबंधासन भी और आसनों की तरह बैक बेंडिंग का बहुत अच्छा आसन माना जाता है और ये काफ़ी आसानी से भी हो जाता है। इसे रेगुलर करते हुए यदि आप अपनी डाइट को सही प्रकार से खाएंगे तो आपकी सेक्सुअल संबंधित परेशानियां भी ठीक हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल योग फिटनेस रेवोल्यूशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि योग और प्राणायाम का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
कॉमेडी और तरह तरह की उल्टी सीधी वीडियोस के कई कई लाखों में व्यूज़ आते हैं और उनके सब्सक्राइबर भी कई कई लाख होते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को भी यदि आप शेयर करेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से आप देश और समाज के, राष्ट्र के निर्माण का काम करेंगे। धन्यवाद।